ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ गौरी, जय करवा माता। गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव अपने निवास कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ विराजमान थे। उसी समय माँ पार्वती ने अपने स्वामी महादेव से कहा, स्वामी, मैं आपके कल्याण के लिए, आपके दीर्घ जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक व्रत करना चाहती हूँ। बताइए, कौन सा व्रत मुझे करना चाहिए जिससे आपका कल्याण हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम जो भी व्रत करोगी वह स्वयं कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा ही शक्ति का स्रोत है। परंतु तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करो, जिसे करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो स्त्री इसे करती है उसका सौभाग्य कभी नहीं मिटता। माँ पार्वती ने ये सुनकर निश्चय किया कि वे इसी दिन से करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करेगी। उन्होंने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, करवे सजाए और भगवान शिव, श्री गणेश जी तथा कार्तिकेय जी की पूजा आरंभ की। पूरा दिन उन्होंने निर्जल रहकर उपवास किया। जब संध्या हुई तब उन्होंने चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा की। समय बीतता गया, परंतु चांद का उदय नहीं हुआ। पार्वती जी भूख और प्यास से अत्यंत क्लांत हो गईं। उनकी आंखों में थकावट आ गई, पर मन में श्रद्धा अटल थी। श्री गणेश जी ने ये देखा तो वे बोले, माँ, आप इतनी क्लांत क्यों हो रही हैं? आप जल ग्रहण कर लीजिए। भगवान शिव का व्रत तो आपने निष्ठा से किया ही है। माँ पार्वती ने कहा, बेटा, जब तक चांद उदित नहीं होगा तब तक मैं जल ग्रहण नहीं कर सकती। गणेश जी बोले, माता, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। यदि कोई कारणवश चांद का दर्शन न हो पाए तो कोई भी सुहागन स्त्री अर्घ्य के स्थान पर दीपक को चंद्रमा मानकर व्रत खोल सकती है, परंतु शर्त यह है कि उसका मन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भरा हो। अंततः भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। माँ पार्वती ने पुत्र की बात स्वीकार की। उन्होंने दीपक के प्रकाश को देखकर शिव का स्मरण किया और अर्घ्य अर्पित किया। फिर भगवान शिव का मुख देखकर जल ग्रहण किया। तभी आकाश में वास्तविक चांद उदित हुआ। उसके प्रकाश से संपूर्ण कैलाश पर्वत जगमगा उठा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारी निष्ठा और विश्वास के कारण यह व्रत संसार की सभी सुहागन स्त्रियों के लिए कल्याणकारी बनेगा। आज से यह व्रत तुम जैसी पतिव्रता स्त्रियों के सौभाग्य का आधार बनेगा। तभी आकाशवाणी हुई, जो स्त्री करवा चौथ के दिन गणेश जी, माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा करेगी, उसके जीवन में कभी विधवापन नहीं आएगा। उसके पति की दीर्घायु होगी और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसी कारण से करवा चौथ की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी ही विघ्नहर्ता हैं और किसी भी शुभ कार्य की सफलता उनके आशीर्वाद से ही संभव होती है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, माँ पार्वती की तरह अपने पति की मंगल कामना करती है, गणेश जी की पूजा करती है, उसके जीवन में सदा सौभाग्य, प्रेम और शांति बनी रहती है। पूजा के अंत में सभी स्त्रियां एक स्वर में बोलो, जय माँ गौरी, जय श्री गणेश, जय करवा माता। इस प्रकार यह गणेश जी की करवा चौथ व्रत कथा पूर्ण होती है। करवा चौथ व्रत कथा 7 भाइयों वाली कथा। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे वह कथा जो युगों युगों से स्त्रियों के प्रेम, तपस्या और अटूट समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। 7 भाइयों वाली करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बड़ा ही सुखी और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके 7 पुत्र और एक छोटी सी प्यारी सी पुत्री थी। वो कन्या अपने माता पिता की लाडली थी, 7 भाइयों की आंखों का तारा थी। घर में हर कोई उसे बहुत प्रेम करता था। जब भी वह कुछ मांगती, 7 भाई उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहते। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई। जब विवाह योग्य हुई तो माता पिता ने विधिवत उसका विवाह एक सुशील और धर्मनिष्ठ युवक से कर दिया। वो युवक बहुत संस्कारी, विनम्र और ईश्वर भक्त था। विवाह के बाद वह अपने पति के घर चली गई, परंतु भाइयों के स्नेह और मायके का स्नेहिल वात्सल्य उसके हृदय में गहराई से बसा रहा। दिन बीतते गए,
साल दर साल यूं ही चलता रहा। एक दिन आया कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। ये वही दिन था जिसे आज हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। सास ने कहा, बेटी, आज का दिन बहुत पवित्र है। आज का व्रत हर सुहागन स्त्री को अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इस व्रत में सुबह से लेकर चंद्रोदय तक जल भी नहीं ग्रहण किया जाता। पूरे दिन निर्जल रहकर सायंकाल जब चांद उदित होता है तब अर्घ्य देकर और अपने पति का मुख देखकर व्रत खोला जाता है। बहू ने सास के चरण छू लिए, बोली, माँ, मैं भी यह व्रत रखूंगी। मैं भी अपने स्वामी की लंबी आयु के लिए ये तपस्या करूंगी। सास मुस्कुराई, बेटी, व्रत रखना कठिन है, पर नारी के लिए पति ही उसका परम धर्म है। इसलिए सच्चे मन से यह व्रत करना। सुबह स्नान करके उसने करवा चौथ का संकल्प लिया। वह दिन भर व्रत रखती रही। न उसने अन्न ग्रहण किया, न जल पिया। सारा दिन उसने पूजा की तैयारी की, दीपक सजाए, करवे भरे, माँ गौरी और भगवान शिव की आराधना की। दिन ढलने लगा, सूर्य अस्ताचल को चला गया। आकाश में लालिमा फैलने लगी। भूख और प्यास से उसका गला सूखने लगा, पर उसके चेहरे पर श्रद्धा और प्रेम की आभा थी। वह सोच रही थी, जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं जल नहीं पीऊंगी। उसका मायका दूर नहीं था। उसके सातों भाई अपनी प्यारी बहन के ससुराल के गांव के पास ही रहते थे। वे सब अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें जब पता चला कि आज करवा चौथ है तो वे बोले, चलो अपनी बहन के घर चलते हैं, उसे मिलते हैं, उसकी कुशलता पूछते हैं। सातों भाई बहन के ससुराल पहुँचे। बहन को देखा, वह पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। भाइयों ने कहा, बहन, कैसी हो? दिन भर कुछ खाया पिया या नहीं? वह मुस्कुराई, भैया, आज करवा चौथ है, मैं निर्जल व्रत पर हूँ। चांद निकलने के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। भाइयों ने देखा कि बहन बहुत थकी और निर्जल है। उसकी आंखों में प्यार था, पर थकावट भी झलक रही थी। छोटा भाई बोला, दीदी, ये व्रत बड़ा कठिन है। दिन भर भूखी प्यासी रहना आसान नहीं। मध्यम भाई ने कहा, दीदी, थोड़ी देर और ठहर जाओ, अभी चांद निकल आएगा। परंतु सबसे बड़े भाई ने देखा कि बहन की हालत कमजोर है, उसके होंठ सूख रहे हैं, आंखें प्यास से धुंधली हो रही हैं। उसने सोचा, अगर हमारी बहन को कुछ हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने माता पिता को। तभी सबसे छोटे भाई ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, भैया, एक काम करते हैं, चलो पहाड़ी के पीछे एक दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख देते हैं। हमारी बहन उसे देखकर समझ लेगी कि चांद निकल आया है, फिर वह व्रत तोड़ लेगी, उसकी जान तो बच जाएगी। सातों भाइयों ने मिलकर वैसा ही किया। उन्होंने एक बड़ा दीपक जलाया और उसे छलनी के पीछे रख दिया। आकाश में हल्की चांदनी सी रोशनी थी, जिससे वह दृश्य बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हो रहा था। वे सब घर के आंगन में आए और बोले, बहन, देखो, चांद निकल आया, अब तुम व्रत तोड़ लो। बहन ने ऊपर देखा, छलनी में दीपक की लौ चमक रही थी। उसे लगा जैसे आकाश में चांद उदित हो गया हो। उसने श्रद्धा से दीपक को देखा, फिर अपनी सास और पति की ओर मुड़कर कहा, माँ, चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लूं। सास बोली, बेटी, अभी चांद तो नहीं निकला। पर भाइयों ने कहा, मां जी, हमने अपनी आंखों से देखा है, चांद निकल आया है। देखिए, रोशनी भी फैल रही है। सास ने कहा, ठीक है, अगर तुमने देखा है तो खोल दो। कन्या ने विधिवत चांद, जो असल में दीपक की लौ थी, को जल अर्घ्य दिया और पति का मुख देखा। फिर उसने जल पिया और व्रत खोला। परंतु उसी क्षण से उसके पति के शरीर में एक अजीब परिवर्तन आने लगा। वह कांपने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और थोड़ी ही देर में वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। सास और ससुर दौड़े, बहन भयभीत हो गई। भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने बहन को संभाला, पर पति के प्राण सूखते जा रहे थे। डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाया गया, मंत्रोच्चार और पूजा हुई, पर कुछ काम न आया। वो युवक मृतप्राय हो गया। बहन विलाप करने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? मैंने तो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा था, पर मेरे ही हाथों उनके प्राण चले गए।
उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सास ने कहा, बेटी, तूने व्रत तो पूरा किया नहीं। तूने असली चांद के उदय से पहले ही व्रत तोड़ दिया, इसलिए तेरे पति की ये दशा हुई। इस पवित्र व्रत का अपमान हुआ है। व्रत अधूरा रहने के कारण यह विपत्ति आई है। बहन ने सुना तो वह शोक से मूर्छित हो गई। जब होश आया तो उसने भाइयों से पूछा, तुम सबने तो कहा था कि चांद निकल आया है, फिर यह क्या हुआ? भाइयों ने सिर झुका लिया। सबसे बड़े भाई ने रोते हुए कहा, बहन, हमें खेद है। हमने तेरी पीड़ा देखकर यह छल किया था ताकि तू भूख प्यास से बच जाए। हमें नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। बहन ने कहा, भैया, तुमने दया से प्रेरित होकर यह काम किया, पर यह दया अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन गई है। मैं अपने पति को वापस पाना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठोर तपस्या क्यों न करनी पड़े। वह अपने पति के शव के पास बैठ गई। दिन बीतते गए। उसने भोजन जल सबका त्याग कर दिया। वो हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने लगी। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे पति के प्राण वापस नहीं आते, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। रात दिन उसने प्रार्थना की। आंसू और मंत्र मिलकर उसकी भक्ति का स्वर बन गए। सास और ससुर भी उसकी श्रद्धा देखकर द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, बेटी, तेरे तप से ही तेरे पति के प्राण लौट सकते हैं। कई दिन बीत गए। एक दिन माता पार्वती स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा प्रेम और तेरा व्रत देखकर मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुझे क्या चाहिए? वह रोते हुए बोली, माता, मेरे पति के प्राण वापस दे दो। मैंने भूलवश अधूरा व्रत तोड़ा, लेकिन अब मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। माता पार्वती ने कहा, बेटी, यह व्रत अत्यंत पवित्र है। तूने नियम तोड़ा है, पर तेरा पश्चाताप सच्चा है। मैं तुझे एक अवसर देती हूँ। जब अगली करवा चौथ आए, तू पूर्ण नियम से यह व्रत करे, तब तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वह बोली, माता, मैं सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करूंगी, अपने प्राणों से भी अधिक निष्ठा रखूंगी। समय बीत गया। फिर वही दिन आया, करवा चौथ की चतुर्थी। उसने फिर से व्रत रखा, इस बार पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ। दिन भर उसने भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की आराधना की। रात्रि में जब चांद उदित हुआ, उसने अर्घ्य दिया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे माता पार्वती, मेरी गलती क्षमा करें और मेरे स्वामी के प्राण लौटाएं। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, उसके पति के शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें चलने लगी, आंखें खुली और वह उठ बैठा। वह प्रसन्नता से भर उठी। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, पर इस बार वे दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। पति ने कहा, प्रिये, मैं स्वप्न में मां पार्वती को देख रहा था। उन्होंने कहा कि तेरी निष्ठा ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तू सच्चे अर्थों में पतिव्रता स्त्री है। सातों भाई और उनके परिवार भी वहां पहुंचे। वे बहन के चरणों में गिर पड़े, बहन, हमें क्षमा कर दो। हमारी भूल से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। बहन ने कहा, भैया, ये सब भगवान की लीला थी। मेरी गलती भी थी कि मैंने बिना पूर्ण विश्वास के व्रत तोड़ा। अब मैं प्रण करती हूँ कि हर वर्ष पूरे नियम से करवा चौथ का व्रत रखूंगी। उस दिन से यह परंपरा चली कि हर सुहागन स्त्री सच्चे मन से इस व्रत को करती है। वह दिन भर निर्जल रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। रात्रि में जब चांद निकलता है, तब वह छलनी से उसे देखती है और अपने पति के दर्शन कर जल ग्रहण करती है। माता पार्वती स्वयं उस स्त्री के सौभाग्य की रक्षा करती हैं और भगवान शिव उसके पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा और भाव से सुनती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके पति की आयु लंबी होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि स्त्री के प्रेम, तपस्या और विश्वास का उत्सव है। ये वह दिन है जब नारी अपने पति के जीवन के लिए स्वयं को समर्पित कर देती है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के। ये कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में मंगल की वृद्धि होती है। जय मां गौरी।
जय मां पार्वती। जय करवा मां। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।